दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें और इन सवाल जवाब को जाने उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। वो ये कि ये लेटर एक लड़के ने लिखा है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के बारे में उनकी कुछ बातों से परेशान है। और इस लेटर में टोटल 3 लोगों का जिक्र है। तो पहले तो हैं यही जिन्होंने ये लेटर लिखा है, दूसरे इनके मदर और इनके फादर, मतलब इनके पेरेंट्स। तो वो क्या पूछ रहे हैं, ये रियल प्रॉब्लम क्या है, तो वो तो हम अभी जानेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ प्राइवेसी रीजंस के लिए हम उनका नाम तो नहीं रिवील करेंगे, लेकिन कुछ नाम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। ओके, सो आई हैव एन आइडिया। उनको एक फॉल्स नेम असाइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री का। ओके, सो आज की कंट्री लेट्स टेक जर्मनी। ओके, सो लेट्स सर्च फॉर जर्मन नेम फॉर बॉयज। जर्मन नेम फॉर बॉय। ओके, सो लड़के का नाम हो गया हैरी। ये नेम ठीक लग रहा है। ओके, सो इनको आज हम इस सूडो नेम से रेफर करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। ओके, सो ये सवाल भेजा है हैरी जी ने। ये लिखते हैं, हाय, मेरा नाम हैरी है। मैं नैनीताल उत्तराखंड में रहता हूँ। मैं 28 साल का हूँ जिसकी जबरन शादी की जा रही है। दरअसल मेरे माता पिता का विवाह खुशहाल नहीं है। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को हर समय बस लड़ते झगड़ते हुए ही देखा है। बचपन से ही मुझे मेरी माँ ने इन सब लड़ाइयों और पिता के साथ झगड़े के लिए मुझे दोषी ठहराया है। यानी उनका ऐसा कहना है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही इस घर में मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया हूँ और इसीलिए वो मुझे हर वक्त गालियाँ देती रहती हैं। मैं उनके साथ अब जितना हो सके कम बातें करता हूँ और अब घर में भी कम ही रहता हूँ। मैं अब उनसे अच्छी तरह से भी नहीं मिलता हूँ क्योंकि उनको हमेशा बस साफ सफाई करनी है और मैं हमेशा उनके हिसाब से अपने कपड़े और अपना कमरा खराब और अव्यवस्थित रखता हूँ, जिस वजह से हम दोनों के बीच अक्सर कुछ ना कुछ कहासुनी हो जाती है। उनके पास लड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई वजह तैयार रहती है और मुझे लड़ाई पसंद नहीं। मैं उनसे बिल्कुल विपरीत हूँ। खैर, मेरी माँ और पापा के बीच ये झगड़ा हर एक दिन और दिन के हर एक घड़ी में होते रहता है। बचपन से ही मैंने उनको लड़ते हुए ही देखा है और जब से मैं उनके झगड़े का साक्षी बना हूँ, मैंने शादी के पूरे कॉन्सेप्ट से, इस पूरे आइडिया से मैंने अपना विश्वास पूरी तरह से खो ही दिया है। यही प्रमुख कारण है कि मैं जीवन भर सिंगल रहना पसंद करूंगा। यहाँ तक कि जब मैं खुद को किसी के पति के रूप में फ्यूचर में एक शादी के बंधन में बंधे हुए भी और अपनी लाइफ को इस तरह से एक शादी की कल्पना करता हूँ तो हमेशा डर जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या होगा अगर मेरी शादी भी मेरे माता पिता की तरह ही खत्म हो जाए। क्या होगा अगर मेरी शादी भी ऐसी ही टर्न आउट कर जाए। क्या होगा अगर मेरी लाइफ भी यूं ही बर्बाद हो जाए। आप ही समझिए ना, मैंने कितना बुरा वो वक्त देखा है अपने बचपन से, यानी पिछले 28 सालों से, और एक दिन इसी तरह से गुजरा है। इसीलिए आज मैं इस ख्याल से भी डरता हूँ। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जिसके लिए मैं एक बार फिर उसी दर्द से गुजरूं। मेरे अतीत को मैं मेरा भविष्य नहीं बनाना चाहता। अब आप ही कुछ बताइए मुझे इस बारे में। ओके, तो आपका सवाल मैंने अभी पढ़ा हैरी जी। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। इस तरह से झगड़े लड़ाइयों के माहौल में बड़ा होना और बचपन के वक्त से ही इसी माहौल में आपकी परवरिश होना, ये हमेशा ही काफी परेशानी भरा और तनावपूर्ण स्थिति रही होगी आपके लिए। और ऊपर से इन सभी परेशानियों के विपरीत में आपका अपना पर्सनल रिलेशन आपकी माता जी के साथ हर वक्त यूं गालियां और तानेबाजी ने आपकी सिचुएशन को और ज्यादा मुश्किल, चिड़चिड़ा और कसैला बना दिया है। और इन सब का नतीजा अब ये हुआ कि आपके ख्याल या इमोशंस और आपका नजरिया भी अब और ज्यादा मुश्किल, कठोर और असमंजस भरा हो गया है, जिसके चलते अब आप एक कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच गए हैं। ये सब बात जानकर मुझे वाकई में आपकी सिचुएशन के लिए काफी दुख महसूस हुआ और आई एम रियली सॉरी दैट यू आर इन दिस सिचुएशन, बट यू नो व्हाट, इनसे उभर पाना वाकई में मुमकिन है। यस, हीलिंग फ्रॉम दिस इज एक्चुअली पॉसिबल। यस, यू हर्ड मी राइट। आप अगर चाहें और पूरी कोशिश करें तो इससे आप उभर कर बाहर आ सकते हैं। देखिए हैरी जी, अक्सर घरों में पेरेंट्स के बीच में मतभेद देखे जाते हैं और ये एक स्टडी रिपोर्ट में भी सामने आया है कि माता पिता के बीच में शादी के बाद तलाक हो जाना, इस चीज का जितना भयानक प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव घरों में माता पिता के बीच में मतभेद और लड़ाइयों का बच्चों की मानसिक स्थिति में देखा गया है। माता पिता की यह लड़ाइयाँ बच्चों की परवरिश में और उनकी मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन में भी बहुत बुरा और बहुत प्रभावशाली असर डालती हैं। इन लड़ाइयों की वजह से घर का माहौल सभी मेंबर्स के लिए और खासतौर बच्चों के लिए काफी अशांत, टॉक्सिक और अनस्टेबल बन जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे अक्सर इस पूरी सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम करने लगते हैं और इसके बाद बच्चों को खुद पे ही शर्म आने लगती है क्योंकि वो खुद को इस लड़ाई की वजह समझने लगते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे अब और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब नहीं पता कि उनके कार्यों में से कौन सा एक ऐसा काम लड़ाई को फिर से ट्रिगर कर देगा। यह सिचुएशन और बुरी तब हो जाती है जब माता पिता अपनी लड़ाइयों में अपने बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं, जहाँ वे बच्चों को दोष देते हैं और उन्हें इस चीज के लिए जिम्मेदार महसूस
कराते हैं या फिर बच्चों को पक्ष चुनने के लिए मजबूर करते हैं। अब बच्चे तो माता पिता दोनों से ही प्यार करते हैं ना, और इसी तरह से माता पिता की लड़ाई में किसी एक को चुनना और दूसरे के अगेंस्ट होना, ये चीज बच्चों के मन में चिंता और डर को पैदा करती है, जिसका नतीजा कि बच्चे रोज की इन लड़ाइयों में इतना थक जाते हैं कि अंत में वे केवल एक पेरेंट से ही स्ट्रॉन्ग या मजबूत रिश्ता बरत पाते हैं और दूसरे से अपने रिश्ते को त्याग देते हैं। और कुछ इसी तरह आपका और आपकी मदर का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ है हैरी जी। मैं मानता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल पेरेंट्स अपनी ही परेशानियों और कठिनाइयों में इतने डूबे हुए रहते हैं कि अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी देना, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना और उनको सही गलत सिखाना, उनकी एजुकेशन पर ध्यान देना और भी तमाम चीजें, ये सब पे ध्यान देना पेरेंट्स भूल जाते हैं। और इन सब का बहुत ही बुरा परिणाम ये होता है कि वह बच्चा जब बड़ा होकर यानी जब अपनी अडल्ट लाइफ में एंटर करता है तो उसके मन में लाइफ के हर एक फेज के लिए, हर पर्सपेक्टिव में एक बेसिक ट्रस्ट वो खो देता है और लाइफ से जुड़ी हर एक चीज के प्रति एक अविश्वास के साथ वो बड़ा होता है। और इसके बाद बच्चों के मन में बाहर के लोगों के साथ कनेक्शंस कम हो जाते हैं और वो अब किसी भी चीज पर विश्वास करने की अपनी क्षमता को खो देते हैं और एक ऐसे बचे कुचे लोगों की तरह जीने लगते हैं जो केवल खुद पर ही भरोसा करके जीते हैं और सोचते हैं कि अकेले खुद पर निर्भर होकर ही सब कुछ कर लेंगे। इसीलिए हैरी जी, इस चीज का साइकोलॉजिकल असर यानी मनोवैज्ञानिक रूप से इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ता है कि चिंता या एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम यानी कम आत्मविश्वास और माता पिता से दूरी, कम खुशी और असंतोषजनक रिश्ते, कम भरोसा, ट्रस्ट इश्यूज और ज्यादा निराशा और चिड़चिड़े हो जाना, ऐसी तमाम बुरी तरह से ये सारी चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं। और इन एक्सपीरियंस की वजह से आप एक नकारात्मक और कमिटमेंट फोबिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, यानी एक ऐसा इंसान जिसे रिश्ते निभाने से या प्रॉमिस करने से यानी कमिटमेंट लेने से डर लगता है। आपका डर कि आप भी एक ऐसी समान शादी का उदाहरण बन सकते हैं जैसे आपके माता पिता की शादी है, तो इस तरह का ख्याल आना गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। हम सभी अपने पेरेंट्स के नेगेटिव एनर्जी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके एक्शंस को रोल मॉडल कंसिडर करते हुए इन पैटर्न्स को अनुभव करते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है उसे समझिए। इन पैटर्न्स को अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें ये पसंद नहीं होते, जैसे आपको भी लड़ाइयाँ पसंद नहीं है और आप इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है और इन बातों को हम टाल देते हैं और इन्हें दफन कर दिया जाता है हमारी तरफ से, मगर बाद में यही बातें आपकी खुद की शादी में भी उभरती हैं। और कभी आपने सोचा कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? अक्सर माता पिता के साथ कुछ मुद्दे जिन पर कभी बात ही नहीं करी आपने, कुछ अनसुलझे मुद्दे, उनसे ये परेशानी उत्पन्न होती है। इसीलिए अब मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा उसे ध्यान से सुनिए। माता पिता के साथ इन अनसुलझे मुद्दों पर काम करना, उनसे बातें करना, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ये फर्स्ट स्टेप होगा। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि जरूरत पड़े तो एक सेफ, पीसफुल और थेरेपेटिक अप्रोच से भी आप मदद ले सकते हैं। हालांकि फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आपको उनसे बात करनी होगी और अच्छे से डिस्कस करते हुए इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा अपने माइंड को स्टेबल बनाने के लिए। और आपको ये नेगेटिव एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस ना करें, इस तरह से खुद को काम करने के लिए आप कुछ थेरेपेटिक माइंड एक्टिविटीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी लाइफ से ये नेगेटिविटीज और ऐसे थॉट्स इनको भी एलिमिनेट कर पाएंगे और फ्यूचर में आपके बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह एक्ट करने के चांसेस और कम हो जाएंगे। और इस तरह से आपके फ्यूचर में एक बेहतर इंसान बनने, अपनी लाइफ से इन नेगेटिव इश्यूज को रिजॉल्व कर पाने में आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आप ये हर दिन नोट कीजिए कि क्या आपने इन अनुभवों से कुछ पॉजिटिव प्राप्त किया है। तो अगर ये थेरेपी, ये मेथड आपको फायदा करती है तो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताइए, उनसे भी कहिए कि वो भी चाहे इसके सेशन अटेंड कर सकते हैं और अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्या इस तरह से यानी इन तरीकों ने क्या आपको और भी अधिक फ्लेक्सिबल, हैप्पी और इंडिपेंडेंट बना दिया है? क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन तरीकों ने आपको आगे बढ़ने में लाइफ में काफी मदद करी है? जो आपके पास अब नजरिया है ऐसा पहले नहीं था, मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ बदलाव आए हैं। तो इन पॉजिटिव चेंजेस को अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी इस मेथड को ट्राई करने के लिए इंसिस्ट कीजिए। दोस्तों, पेरेंट्स के द्वारा दिए गए गुणों और अवगुणों को जानना और आपके भावनात्मक, व्यवहारिक और मानसिक जीवन पर पड़ रहे इनके प्रभाव को पहचाना जा सकता है और इन्हें हल भी किया जा सकता है। इन आकांक्षाओं को दूर किया जा सकता है, चोटों को ठीक किया जा सकता है, क्रोध को दूर किया जा सकता है, दर्द और मुसीबतों से भी उभरा जा सकता है और जीवन शक्ति पुनः प्राप्त हो सकती है। विश्वास का निर्माण किया जा सकता है, विश्वास बहाल किया जा सकता है। और दोस्तों, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, भले ही टूट गया है या फिर दूरियां आ गई हैं, तो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली भी रिश्तों को बनाने में मदद करने के लिए दी गई माफी आपको उस रिश्ते के साथ, जैसे इस केस में आपको आपके माता पिता के साथ,
फिर से जुड़ने में मदद करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने स्वयं के साथ जोड़ने में काफ़ी मदद करेगी। सो आई होप इस अप्रोच से आपकी कुछ मदद हो पाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। आई होप हैरी जी आपकी कुछ हेल्प मैं कर पाया हूँ। इन सभी चीज़ों के बाद भी अगर आपको ये करना चैलेंजिंग लगता है या आपने अगर ये किया भी मगर कुछ हेल्प नहीं हो पाई और आपकी सिचुएशन नहीं बेहतर हुई, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मिलिए और उनसे इस बारे में उनकी हेल्प और गाइडेंस लीजिए। एंड आई होप एंड विश कि आपकी सिचुएशन जल्द ही बेहतर हो जाए। और आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक टू यू। ओके, तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोची और शेयर करी, और आपके अकॉर्डिंग अगर आप भी कुछ सोचते हैं और आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगे तो आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे और उनको कुछ हेल्प आपसे भी जरूर मिलेगी। दैट्स ऑल दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आप सभी व्यूअर से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ, इसलिए मेरी बातें 100% सही नहीं हो सकती, जो कि फैक्ट है। और ये जो मैंने सॉल्यूशन बताए हैं ये मेरे ओपिनियंस है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इन बातों को फॉलो करने से पहले हो सके तो ये वीडियो किसी दूसरे पर्सन या फ्रेंड को दिखा लीजिएगा और अपनी समझ के बाद ही इन टिप्स को अमल कीजिएगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये चैनल स्टार्ट इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कई बार, इनफैक्ट बहुत बार परेशानियां आती ही हैं और अक्सर हमें इनसे बाहर कैसे आया जाए ये नहीं मालूम होता। और अगर बाय एनी चांस हमको मालूम भी होता है कि क्या करना है, तो तब भी हम कंफ्यूज नहीं रहते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए या नहीं। और हमको नहीं मालूम होता कि सही में एक्चुअल में करना क्या चाहिए। काश कोई होता जो मेरी मदद करता। और हम सब सोचते हैं कि काश कोई हो जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये उससे जान सकूं। तो ऐसे किसी दोस्त की हम सबको जरूरत होती है, लेकिन अफसोस कोई हमारी परेशानी सुने, जरूरत के वक्त ऐसा कोई दोस्त मौजूद ही नहीं होता और फिर हम लोग घुट घुट कर जीने लगते हैं। तो दोस्तों यही मेरा विजन है कि हम सभी एक दूसरे को उनके दुख में मदद करेंगे और आपस में प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। जो भी हो सकता है एक लॉजिकल सा सॉल्यूशन मिल करके शेयर करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई बात, कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो मुझे वो आप शेयर कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर। और आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना जो पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। और बाकी और सारे व्यूअर्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी मेरे दिए गए सॉल्यूशंस के अलावा कोई और पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशंस आपके पास भी हैं, तो आप भी अपनी राय कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जिन्होंने वो सवाल पूछा है वो आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और इस तरह हम उनकी और बेहतर से हेल्प कर सकेंगे। सो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सो ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड रिमेंबर, थिंग्स विल वर्क आउट। बाय।